इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 10th के नन हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि जितने भी नए नोटिफिकेशन होंगे हमारे चैनल के सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न दोस्तों आपका कि ईदगाह कहानी के रचयिता कौन है। ऑप्शन दोस्तों शंकर श्लेंड, मोहम्मद इकबाल, प्रेमचंद, कबीर दास। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रेमचंद। अगला प्रश्न दोस्तों आपका सेकंड नंबर कि पर्वतों को काट करके सड़कें बना देते हैं, पर्वतों को काट करके सड़कें बना देते हैं, वे किस कविता की पंक्ति है। तो चलिए दोस्तों इसका जो आपका परफेक्ट ऑप्शन पहले देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन है बच्चे की दुआ, करमबीर, कबीर के पद और पीपल। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, करमबीर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों आपका कि भारत की अस्थिमा का अभेद कवच किसे माना गया है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को, मगध विश्वविद्यालय को, रांची विश्वविद्यालय को, दिल्ली विश्वविद्यालय को। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को। अगला प्रश्न दोस्तों 4 नंबर की झांसी की रानी शीर्षक कविता में सिंघनी किसे कहा गया है। कान्हा को, रानी लक्ष्मीबाई को, मुंदारा को और लेखिका को। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, रानी लक्ष्मीबाई को। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों आपका कि खुशबू रचते हाथ कविता के रचनाकार कौन है। शंकर श्लेंड, नरोत्तम दास, अरुण कमल, बिहारी। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अरुण कमल। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों आपका कि कामिनी कंचन का त्याग करके कौन गृहस्थाश्रम में ही सन्यासी बने। शंकर श्लेंड, प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आचार्य श्री पूजन सहाय। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न दोस्तों 7 नंबर कि जननायक कर्पूरी ठाकुर ने कॉलेज का त्याग कब किया। ऑप्शन दोस्तों मुंडा विद्रोह के दौरान, आदिवासी आंदोलन के समय, अगस्त क्रांति के दौरान, स्वदेशी आंदोलन के दौरान। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अगस्त क्रांति के दौरान। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों आपका कि इनमें से कौन सी रचना गोपाल सिंह नेपाली की है। पीपल, ठेस, खेमा, सुदामा चरित। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पीपल। अगला प्रश्न दोस्तों 9 नंबर की बाल गोविंद भगत क्या थे। साधु, गृहस्थ, भगत, कलाकार। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, गृहस्थ। अगला प्रश्न दोस्तों 10 नंबर की बच्चे की दुआ शीर्षक कविता के रचयिता कौन है। ऑप्शन दोस्तों मोहम्मद इकबाल, बेढब बनारसी, नरोत्तम दास, कबीर। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद इकबाल। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों आपका ये कौन सी कविता गहरे जीवन, राग और उत्साह को प्रकट करती है। ऑप्शन दोस्तों करमबीर, तू जिंदा है तो, पीपल और कबीर के पद। जिसमें आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, तू जिंदा है तो। अगला प्रश्न दोस्तों 12 नंबर कि लोहे का चना चबाने का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन दोस्तों भाग जाना, झूठ बोलना, आराम करना, बहुत कठिन कार्य करना। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, बहुत कठिन कार्य करना। अगला प्रश्न दोस्तों 13 नंबर की जैनब खानम को कराटे में क्या प्राप्त है। ब्लैक बेल्ट, ब्लू बेल्ट, ऑरेंज बेल्ट, ग्रीन बेल्ट। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्लू बेल्ट। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 की ओर। तो प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों आपका कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए वाक्य पंक्ति है। बिहारी के दोहे से, करमबीर से, पीपल से, सुदामा चरित से। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बिहारी के दोहे से। अगला प्रश्न दोस्तों 15 नंबर तबाकत ए
नासिरी के लेखक थे? धर्मपाल, धर्मस्वामी, शांतिभद्र, हरिभद्र। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी धर्मस्वामी। अगला प्रश्न दोस्तों 16 नंबर की चिंता को लोग क्या कहते हैं? चिता, सजा, खटिया, पलंग। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए चिंता को चिता कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों आपका कि कौन सी कहानी फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन दोस्तों खेमा, ठेस, ईदगाह, इनमें से कोई नहीं। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी ठेस। अगला प्रश्न दोस्तों 18 नंबर पर प्रश्न है कि कौन बंगीय समाज में दूध मिश्री की तरह घुले मिले थे? ऑप्शन दोस्तों शिवपूजन सहाय, प्रसाद, पंत, निराला। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी निराला। अगला प्रश्न दोस्तों 19 नंबर के अशोक का शस्त्र त्याग है? एकांकी, कहानी, नाटक, निबंध। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए एकांकी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों आपका कि अंग महाजनपद नाम से लोकप्रिय था? मुंगेर, भागलपुर, सहरसा, पूर्णिया। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी भागलपुर। अगला प्रश्न दोस्तों 21 नंबर की संचय का अर्थ होता है संग्रह, विचार, समाप्त, संपूर्ण। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए संग्रह। चलिए दोस्तों चलते हैं आपका 22 नंबर प्रश्न। कर्मवीर पुरुष किस नाम से जाने जाते हैं? आलसी, युग पुरुष, कामचोर और कुछ नहीं। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी युग पुरुष। अगला प्रश्न दोस्तों 23 नंबर की स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थान से कितना मील आगे आकर के हुंड्रू का झरना है? ऑप्शन दोस्तों 20 मील, 50 मील, 60 मील, 100 मील। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी 50 मील। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न नंबर 24 की ओर। प्रश्न नंबर 24 दोस्तों आपका कि गागर में सागर भरने वाला कविता किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन तो कबीर को, रहीम के, बिहारी के और तुलसीदास के। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी बिहारी के। अगला प्रश्न दोस्तों 25 नंबर ठेस कहानी किसके मन की विशिष्टताओं का मानविक वर्णन करती है? ऑप्शन दोस्तों लेखक के, मानो दीदी के, कलाकार के और किसी का नहीं। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी कलाकार को। अगला प्रश्न दोस्तों 26 नंबर कि बच्चे संसार का अंधेरा कैसे दूर करना चाहते हैं? दूसरों की मदद से, स्वयं के प्रकाश से, बहुत सारे दीप जला करके, सूर्य की रोशनी से। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी स्वयं के प्रकाश से। अगला प्रश्न दोस्तों 27 नंबर पद्मा कहाँ की राजकुमारी थी? ऑप्शन दोस्तों मगध की, वैशाली की, कलिंग की और उज्जैन की। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी कलिंग की। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न नंबर 28 की ओर। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 28 आपके सामने कि अशोक ने पद्मा की तुलना किससे की थी? ऑप्शन दोस्तों काली से, सरस्वती से, लक्ष्मी से, दुर्गा से। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी दुर्गा से। अगला प्रश्न दोस्तों 29 नंबर की स्त्रियाँ तू न गई मेरे मन से किस तरह का निबंध है? ऑप्शन दोस्तों सकारात्मक, नकारात्मक, विचारात्मक और रचनात्मक। जिसमें दोस्तों आपका जो ऑप्शन है वो सही वो है ऑप्शन नंबर सी विचारात्मक। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न 30 नंबर कि कबीर के पद कविता के लेखक हैं कबीर दास, सूरदास, नरोत्तम दास और बिहारी। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए कबीर दास। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न नंबर 31 की ओर। प्रश्न नंबर 31 है दोस्तों कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्वर्णाश कब हुआ था? ऑप्शन दोस्तों 12वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में और 10वीं शताब्दी में। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर
बी 13वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न दोस्तों 32 नंबर की विक्रमशिला महाविद्यालय का आधार स्तंभ किसे माना जाता है? ऑप्शन आर्यभट्ट को, द्वार पंडित आचार्य को, विद्यार्थियों को और अतीश दीपंकर को। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी द्वार पंडित आचार्य को। अगला प्रश्न दोस्तों 23 नंबर, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। इसके बाद वाला प्रश्न जो है आपको अगले वीडियो में मिलेगा दोस्तों। 34 से लेकर के 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको मिलेगा अगले 2 वीडियो में। तो दोस्तों चैनल पर बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जैसे दोस्तों इसके आगे वाली वीडियो जो अपलोड होगी तो आपके पास जल्द ही पहुंच जाए। और दोस्तों वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। दोस्तों लास्ट प्रश्न है कि स्कूल में संजू को किस चीज़ की तलाश रहती थी? सहेलियों की, चटपटी पुस्तकों की, अध्यापिका की और झूले की। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर वो है आपका ऑप्शन नंबर बी चटपटी पुस्तकों की। तो दोस्तों फिर मिलते हैं इससे आगे वाले पार्ट में।